मित्रों, पाकिस्तान के हाथों तारीखी फेंटा लगने के बाद इंडिया के डिफेंस सर्कल्स हकीकतन परेशान हैं। इस वक्त वो दो स्ट्रेटजीज़ पे काम कर रहे हैं। एक स्ट्रेटजी उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस को शांत करने के हवाले से है कि ये जो तारीखी ज़िल्लत हमें नसीब हुई है कि जहाँ पे पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने हमारे 6 जहाज़ गिराए हैं, हम उनका एक भी नहीं गिरा पाए। फिर पाकिस्तानी मिसाइल इंडिया की एयर स्पेस को ना सिर्फ पेनिट्रेट करने में कामयाब हुए बल्कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हिट करना चाहते थे वहाँ वो हिट भी कर गए। फिर उनके ड्रोन्स न्यू दिल्ली समेत इंडिया के मुख्तलिफ जो शहर हैं उनके ऊपर उड़ते हुए नज़र आए। तो इस हजीमत को छुपाने के लिए एक तो स्ट्रेटजी उनकी ये है कि लोकल ऑडियंस को शांत करना है, और उसके लिए उन्होंने गोदी मीडिया का सहारा लिया हुआ है। प्रोपेगेंडा अरूज पे है अपने, हम जीत गए हैं, हमने तो बहुत भारी भरकम किस्म का नुकसान किया है पाकिस्तान का। दूसरी उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो एक हजीमत हुई है, जो एक बेइज्जती हुई है, उस बेइज्जती को भी कवर करने का सिलसिला जारी है। इस लड़ाई से पहले इंडिया काफ़ी हद तक इंटरनेशनल लेवल पर यूजिंग देयर प्रोपेगेंडा मशीनरी ये तासुर क्रिएट करने में कामयाब हो गया था कि साउथ एशिया के अंदर सबसे बड़ी फोर्स इंडिया है और दुनिया को इंडिया के साथ डील करना चाहिए साउथ एशिया की जो सिक्योरिटी के मैटर्स हैं उनको देखने के लिए। यही वजह है कि हमने देखा कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अंदर इंडिया को शामिल किया गया था और क्वाड और इंडो पैसिफिक समेत इंडिया को एक जगह दी गई थी मुख्तलिफ सिक्योरिटी के फोरम्स पे। लेकिन दुनिया को अब ये समझ में आया है कि यार ये अकेले तो नहीं है, यहाँ पे ये पाकिस्तानी भी तो हैं, ये भी तो एक फोर्स है यहाँ पे, इन्होंने तो सॉलिड पिटाई की हुई है इंडिया की। तो इस इंटरनेशनल जिल्लत को छुपाने के लिए हो ये रहा है कि इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं उनको इंडिया ये रिक्वेस्ट करता फिर रहा है कि देखो पाकिस्तान के न्यूक्लियर दांत जो है वो तोड़ दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा ख़तरा है। और ये तासुर क्रिएट करने की इंडियंस कोशिश कर रहे हैं कि असल में हम जो है ना बहुत बड़ी फोर्स हैं, कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर हम बहुत बड़ी फोर्स हैं, हम सिर्फ इसलिए चुप करके बैठे हैं या मार इसलिए खाई है क्योंकि हमें ये डर था कि कहीं न्यूक्लियर ना हो जाए लड़ाई, तो इसीलिए हमने मार खाई है। अदरवाइज कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर हम तो 5 गुना बड़ी एक फोर्स हैं। पिछले दिनों मेजर गोबर आर्या भी यही झूठ बोलता हुआ नजर आया है इंडियन टीवी के ऊपर कि हम तो 5 गुना बड़ी एक कन्वेंशनल फोर्स है। हालांकि दिस इज टोटली लाई, ये झूठ है। 5 गुना बड़ी फोर्स नहीं है पाकिस्तान के मुकाबले में, मिलिट्री एतबार से नहीं है, इक्वल फोर्सेज हैं दोनों। अच्छा, अब इसी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हुए इंडिया का जो रिक्शा वाला मंत्री है राजनाथ, इसने आलमी बिरादरी से ये अपील की है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार हैं उनका कुछ करिए और वो इनसे वापस लीजिए। दी इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान से न्यूक्लियर आर्सेनल शुड बी कैप्ट अंडर IAEA मॉनिटरिंग। राजनाथ सिंह वो कहता है मजीद, आई वुड लाइक टू आस्क द इंटायर वर्ल्ड if nuclear weapons are safe in the hands of such an irresponsible and rogue nation Pakistan, I believe that Pakistan's nuclear weapons should be taken under the supervision of IAEA, said Singh. अब ये एक तासुर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम कन्वेंशनल वॉरफेयर में बेहतर हैं पाकिस्तान से, ये तो इनके पास न्यूक्लियर है इसलिए हमारे लिए मामलात ख़राब हो जाते हैं और हम रुक जाते हैं। अदरवाइज वी आर फार सुपीरियर देन पाकिस्तानीज इन कन्वेंशनल वॉरफेयर विच इज़ टोटली लाई एज आई सेड। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि क्या इंडिया अपने इस नैरेटिव को फ्लोट करने में कामयाब हुआ इंटरनेशनल लेवल पर? द आंसर इज़ नो। उल्टा हुआ है, इसके बिल्कुल उलट हुआ है। और कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर भी दुनिया पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ को मानने पे मजबूर हुई है। इसका एक बहुत बड़ा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। पाकिस्तान का एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। पाकिस्तान अपने हथियार बना के दुनिया भर में बेच भी रहा होता है। मुख्तलिफ मिलिट्रीज जो दुनिया की हैं वो इनसे हथियार खरीद रहे होते हैं और बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर ये छोटी छोटी बंदूकें नहीं बनती सिर्फ, यहाँ पर आर्टिलरी के शेल्स से लेकर फाइटर जेट्स तक सब कुछ बनता है पाकिस्तान के अंदर। JF-17 आप देखिए पाकिस्तान में बनता है ना, बड़ा ज़बरदस्त फाइटर जेट है। तो पाकिस्तान का जो दिफाई प्रोडक्ट्स का वजीर है, डिफेंस प्रोडक्ट का एक अलग मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की, रज़ा हयात साहब ने कल मेरे ख्याल से हामिद मीर के प्रोग्राम में जियो न्यूज़ के ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल शेयर की है पाकिस्तानियों के साथ। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है पिछले 8-10 दिनों में, इसमें पाकिस्तान की मिलिट्री इमेज इतना ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर बेहतर हुई है कि हमें धड़ाधड़ ऑर्डर मिलने लगे हैं। पहले भी मिलते थे लेकिन अब इतने मिल रहे हैं कि हम अगले 2 साल भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे जो कि अब तक हमें मिल चुके हैं। इतने ज़्यादा पाकिस्तान को हथियारों के ऑर्डर्स दुनिया भर से मिल चुके हैं कि हम नहीं कंप्लीट कर सकते 2 सालों तक भी। ये जो हमारी कन्फ्रंटेशन थी इंडिया के साथ, इसके बाद पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है दुनिया में एज अ स्टेट भी बड़ी है
और सवाल मेरा यह है कि क्या जो पाकिस्तान की जो डिफेंस प्रोडक्शन है, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में उसकी मांग में भी इजाफा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया, दो आपने। इसके दो जुज़ हैं और इसको मैं 3 जुज़ बना देता हूँ। अल्लाह की पाक ज़ात ने हमारे मुल्क, हमारी फ़ौज, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी को, और ये वसीला बने इज़्ज़त का पूरी दुनिया भर में। बहुत सारे लोग, और दुनिया इंडिया एक्सेंट्रिक होती जा रही थी कि पता नहीं इंडिया के पास क्या, और हम लोग खामोश थे और बहुत सारे मामलात में खामोश भी रहते हैं। उसका आज फ़ायदा ये हुआ कि पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान का जो दिफा है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बहुत ही मजबूत हाथों में है। इसकी जो पजीराई है ये बहुत सारे ममालिक के लिए एक आई ओपनर भी है, और बहुत सारे ममालिक ने इसकी पजीराई की भी है। बिलखुसूस जो हमारी गल्फ स्टेट्स हैं और ये जो बाकी ममालिक हैं, इनको भी अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की नेवी ये बहुत ही प्रोफेशनल इदारे हैं और ये बहुत कॉम्पिटेंट हैं। आपने सवाल किया कि हमारी प्रोडक्शंस की क्या सूरत हाल है। अमीर साहब, 2 साल के लिए हमारी जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, मैं अब किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि हमारे पास जो ऑर्डर्स हैं, हम उनकी डिलीवरी अगले 2 सालों में भी शायद पूरी ना कर सकें। ये तो है हमारी आज के दिन की। इतने ज़्यादा ऑर्डर्स हैं? इतने ज़्यादा ऑर्डर्स हैं। अब देखें ये सूरत हाल है, यानी पाकिस्तान की जो हथियारों की फैक्ट्रियां हैं वो फुल स्केल पे काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो ऑर्डर्स हैं हथियारों के, वो 2 साल तक भी पाकिस्तान शायद कंप्लीट ना कर सके। अच्छा, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? मिलिट्री हवालों से तो हमने देख लिया कि इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो श्रिंक हुई है, लेकिन मिलिट्री के अलावा भी अगर आप कमर्शियल एतबार से भी देखें, यानी बाकी की भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया की, उनके ऊपर भी संकट के बादल मंडला रहे हैं। ये इतनी बुरी प्लानिंग थी नरेंद्र मोदी की और इतनी बुरी टाइमिंग थी कि इन्होंने इंडिया को बेतहाशा नुकसान पहुंचाया है। मेक इन इंडिया तो पहले से ही फेल था। इन्होंने जो नेक्स्ट चाइना बनने की कोशिश की थी, तो उसमें मेक इन इंडिया का इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि दुनिया की जो इंडस्ट्री है वो इंडिया के अंदर है, वो फेल हुआ है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंडिया का मीडिया कह रहा है कि फेल हुए हैं हम लोग। ये देखिए स्क्रोल ने क्या रिपोर्ट किया 6-7 महीने पहले। एज मोदी मैक्स एम्बिशियस पिच इन द यूएस, मेक इन इंडिया इज क्वालिफाइड फेल्यूर 10 years ऑन। 10 साल के बाद भी हम नाकाम ही रहे हैं, ये कोई कामयाबी हमें हासिल नहीं हुई है। मेक इन इंडिया के तहत हम जो एक चाह रहे थे कि जी बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फोर्स बन जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ है। वो कहता है generous business incentives, foreign investment do not solve the fundamental problem of a huge skill deficit and the complexity of doing business in India. Now इन सब के चलते मेक इन इंडिया के टायर से तो वैसे ही हवा निकल गई थी ना। एक और बहुत बड़ा ब्लो, मैं कहता हूँ डेडली ब्लो, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इंडिया को ये दिया है कि उन्होंने एप्पल को कहा है, एप्पल कंपनी अमेरिका की कंपनी है, इसके प्रोडक्शन यूनिट्स चाइना के अंदर हैं, अमेरिका के अंदर हैं। इन्होंने रिसेंटली कुछ सालों में देखा गया कि इंडिया की तरफ भी देखना शुरू किया हुआ था एप्पल वालों ने, और इंडिया में भी ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। बल्कि पिछले 1-2 साल में तो काफ़ी हमें तेज़ी भी नज़र आई। अब क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल की, इसको मीटिंग की इनके साथ, जो एप्पल के CEO है उसके साथ मीटिंग की और उसको बोला कि बच्चू ये तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, इंडिया के अंदर क्या कर रहे हो भाई, उधर कहाँ चले गए हो तुम, इंडिया में नहीं करो, इधर करो, अमेरिका के अंदर बनाओ, उधर कहाँ बना रहे हो। चाइना का नाम नहीं लिया, चाइना में भी एप्पल बनता है, मतलब बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्शन है वहाँ पर भी चाइना के अंदर, उसका नाम नहीं लिया, इंडिया का स्पेसिफिकली नाम लिया है कि इंडिया में क्यों बना रहे हो, आई डोंट लाइक दैट। ये देखिए जरा द टाइम्स ऑफ इंडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, डोंट वांट यू बिल्डिंग इन इंडिया, डोनाल्ड ट्रम्प्स क्लियर मैसेज टू एप्पल CEO टिम कुक टू मेक इन US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप has made it clear to Apple CEO Tim Cook that he doesn't want the tech giant to make in India. Trump, it appears, has frowned on Apple's move to set up assembly and production of Apple products in India. In the period ending March, Apple's iPhone production in India reached $22 billion, showing a nearly 60% increase compared to the previous year. इतना तेज़ी के साथ एप्पल वाले वहाँ पर जा रहे थे। इसकी प्राइमरी वजह असल में US चाइना कोल्ड वार थी। प्राइमरी वजह यही थी असल में, ये दोनों जो टैरिफ वार इनकी दरमियान थी, फिर ट्रेड वार भी चल रही थी, तो एप्पल के जाहिलों को लगा, उधर जो जाहिल बैठे हुए होते हैं उनको लगा यार इंडिया तो बड़ा अट्रैक्टिव है, बड़ा अट्रैक्टिव ऑप्शन है, जाइए उधर। अब उनकी वाट लग गई हुई है। उन्होंने कहा कि भाई होल्ड ऑन, अमेरिकन बोल रहे हैं एप्पल वालों को, कौन बोला आपको उधर जाइए, इधर आ जाओ, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। मीठी सी धमकी दे दी है उनको
कि ये सारा जो भी है वाइंड अप करो, निकलो उधर से, नहीं चाहिए इंडिया के अंदर, हमें एप्पल मत बनाओ, इधर आओ। और दिस इज़ डिज़ास्टर। यकीन करिए ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। एप्पल ही दिखाते रहते थे इंडिया वाले दुनिया को कि ये देखो एप्पल भी हमारे पास आ गया है। ले दे के गिनती की 4-6 कंपनियां आई थी, वो भी डोनाल्ड ट्रंप भगाता फिर रहा है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप पे गुस्सा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। ये ब्रह्माचार्य ने देखे, मोदी का एक बड़ा भक्त है और इंडिया वाले इसको अपना टॉप के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनमें से समझते हैं। चाले ने कहता है इंडियाज फ्रेंड, कि फ्रेंड जो है वो तंज के तौर पर गालिबन लिख रहा है। इंडियाज फ्रेंड एंड काउंटर टेररिज्म पार्टनर डोनाल्ड ट्रंप, देख रहे हैं यहाँ पे तंज के तौर पर लिख रहा है। आफ्टर बेलिंग आउट पाकिस्तान फ्रॉम दी कंसिक्वेंसेज ऑफ इट्स एक्सपोर्ट ऑफ इस्लामिक टेररिज्म, ट्रंप rebukes Tim Cook for building iPhones in India, telling him, I don't want you to building in India. A chastened Cook then agrees, in Trump's words, to Apple upping their production in the United States. एक वहाँ से सिर्फ शटअप कॉल गई है कुक को कि निकलो उधर से, क्या कर रहे हो इंडिया के अंदर, और फ़ौरन ही वो कह रहा है कि सॉरी करके भाग गया वहाँ से कि हम माई बाप जैसे बोलेंगे वैसे ही करेंगे। तो देखिए ये क्या हो रहा है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट असल में है। दुनिया को ये पता चला यार ये क्या अपने आप को एक सुपर पावर प्रोजेक्ट करते रहते थे। पाकिस्तान फैंटी लगा के गया है, मिलिट्री हवालों से ये हुआ है और इकोनॉमिक हवालों से अमेरिकन तैयार खड़े हैं। जो भी 4-6 कंपनियां वहाँ पर गई थी उनको वापस लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पर तोल रहा है। अच्छा ये बिगिनिंग है सिर्फ, जैसे कि मैंने कहा ये बिगिनिंग है। एप्पल एक एग्जाम्पल है, सबसे बड़ी कंपनी यही थी ना जो कि इंडिया गई थी बाकी कंपनियों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा इन्होंने, अब देखें ना 60% इंक्रीज एक साल के अंदर नज़र आया। तो इसका मतलब ये खामोशी के साथ बिलो द रेडार रहते हुए वहाँ पर मूव हो रहे थे। उनको कान से पकड़ के दोबारा इन्होंने इधर कर दिया अमेरिका के अंदर। तो बाकी की भी जो कंपनियाँ वेस्ट की वहाँ पर गई हुई हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनको भी डोनाल्ड ट्रंप साहब वापस यहाँ लाने की कोशिश करेंगे। चाइना का मामला डिफरेंट है, लेकिन चाइना का नाम नहीं लिया उन्होंने कि वहाँ से इधर आइए अमेरिका की तरफ, ऐसा नहीं है। इसकी वजह एक साफ़ है, बहुत सारे ऐसे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो कि चाइनीज़ बनाते हैं और वो अमेरिकन कंपनियों को चाहिए होते हैं, उसके बिना उनके इलेक्ट्रॉनिक्स से सामान नहीं बन सकते। चाइना के ऊपर वो बुरी तरह से डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल के हवाले से। उनकी कंपनियाँ इंडिया के ऊपर रॉ मटेरियल के हवाले से डिपेंडेंट नहीं है, इंडिया खुद चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल के हवाले से। तो चाइना की इक्वेशन डिफरेंट है, इंडिया की डिफरेंट है।